अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज के इस एपिसोड में बड़ा ही धमाका खेज़ जो है इंटरव्यू होने जा रहा है। वो इसलिए कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि एक हमारे दोस्त ने, एक कोच ने, ट्रेनर ने कहा था कि जी मुख्तलिफ फेडरेशन हैं और उन फेडरेशन के क्या क्या मसाइल होते हैं या उन फेडरेशन के क्या क्या मफादात हैं या उनसे क्या क्या फ़ायदा मिलता है लोगों को। तो आज हम एक और फेडरेशन के पास आए हैं, रमीज़ इब्राहिम जो है, इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि जो इनकी फ़ेडरेशन है उनके क्या मफाद हैं या वो लड़कों को क्या फ़ायदा दे रहे हैं या क्या उनसे जो है लोगों को फ़ायदे मिलेंगे। तो मिलते हैं इनसे और जानते हैं। मैं इस फेडरेशन में यूँ आया कि यहाँ पर मेरिट पे फैसले हैं, फेवरिज़म नहीं है, सही है, यूथ को प्रमोट किया जा रहा है। इस फेडरेशन में 20 साल पुराने, 25 साल पुराने लोग जो एक सीट पे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है उनकी सीटों पे एल्फी लगा दी है, वो हट नहीं सकते, वो चिपक गए उस सीटों पे। उस फेडरेशन में मैं पहले सैयद सईद जमील फेडरेशन में था 2014 तक। उसको छोड़ने की वजह थी, वहाँ पे बेईमानियाँ होती थी, धांधलियाँ होती थी, पहले से डिसाइडेड इवेंट होते थे। फिर उसके बाद जो जज हैं वो आज से, जो मैं 2008 से देखता हुआ आ रहा हूँ और मुझसे पहले भी लोग देखते हुए आ रहे हैं, मैं तो बाद में आया, मुझसे भी पहले जो लोग देखते हुए आ रहे हैं, वो जज आज भी वही जज बैठे हुए हैं, आज भी वही ओहदेदार अपने ओहदों पे कायम है। मतलब कब्ज़ा किया हुआ है। कुछ का ताल्लुक़ तो बॉडी बिल्डिंग से है भी नहीं, किसी ने इतनी कुर्बानियाँ दी भी नहीं। बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, उसके बावजूद वो इस फील्ड में आए हुए हैं। किसी के पास एक टाइटल है, किसी के पास आधा पौना टाइटल है, किसी के पास बेईमानी का टाइटल है, किसी के पास टाइटल है ही नहीं मगर वो ओहदेदार है। किसी का बॉडी बिल्डिंग से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ओहदेदार है। तो जाहिर है जब ऐसे लोगों की सरपरस्ती में ये इवेंट होगा, ऐसे लोगों की सरपरस्ती में ये फेडरेशन चलेगी, तो ऑब्वियसली यही होगा। फिर फेवरिज़म होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, फड्डे फसाद होंगे। बहुत फ़ाइट की मैं, बहुत लड़ा मैं इन लोगों से। 2014 में अपने लिए लड़ा जब इन्होंने सलमान अहमद और कामरान बलोच को सेकंड टाइम मिस्टर कराची खिलाया। मिस्टर कराची का हमारी फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी है कि जो लड़का एक बार मिस्टर कराची बन जाए वो मिस्टर कराची नहीं खेल सकता, दैट्स इट। तो कामरान बलोच जो अभी रिसेंटली मिस्टर पाकिस्तान बने, वो 2012 में मिस्टर कराची बन गए, वो 2014 में फिर मिस्टर कराची खेले। उन्होंने रीज़न ये किया जब सलमान अहमद खेल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी है कि लाहौर में मिस्टर कराची जो है वो लाहौर का बंदा नहीं खेल सकता, क्योंकि वो लाहौर का रिहायशी, तो मिस्टर लाहौर खेले। तो जब वो खेल सकता है तो मिस्टर कराची भाई ये भी खेलेगा। उन्होंने फिर मौके का फ़ायदा उठाया। तो खैर उन्होंने तो खिलाना वैसे भी था उसको। तो वो दोनों जो लोग उस सन में मिस्टर कराची हुए, वो मिस्टर कराची के हकदार नहीं थे। बहुत लड़ाई झगड़े हुए, फड्डे फसाद हुए, हाथापाई हुई। उस वो यादगार इवेंट था कि जिसमें बहुत लड़ाई झगड़े हुए। उसके बाद भी ये होश में नहीं आए ये लोग। फिर मेरा एक लड़के ने पार्टिसिपेट किया जो इन्हीं की फेडरेशन से, जूनियर कराची, जूनियर सिंध, जूनियर सेंट्रल था। वो सीनियर सेंट्रल खेलने गया, वहाँ पे इन्होंने वेस्ट का लड़का सेंट्रल में खिला दिया। उसके साथ ज़्यादती हुई। आज वो बच्चा केले बेच रहा है ठेले पे। उसने ये फील्ड जड़ से छोड़ दी। जो कराची बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, KBA, कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, उससे मैं था। उसी से मैंने जो है 2014 तक बहुत सारे इवेंट खेले, कम्पीट किए, जीता भी हूँ। वहाँ का मैं सेंट्रल भी बना हूँ, वहाँ का मैं कराची भी बना हूँ। वहाँ की बहुत सारे इवेंट मैं जीत चुका हूँ, नेशनल चैम्पियन भी हूँ। सूबाई गेम्स भी मैं वहाँ के लड़ा हुआ हूँ। बहुत सारी मैंने चैम्पियनशिप वहाँ से खेली हुई है, मेरे लड़कों ने भी खेली हुई है। जब मैंने अपना जिम किया फिर मेरे लड़कों ने पार्टिसिपेशन की। मैंने स्पॉन्सर भी किया इन लोगों को। 2012 के बाद मैं इनको सेंट्रल के इवेंट में स्पॉन्सर भी देता था, पैसे भी खर्च करता था इवेंट कराने के लिए। जब मैं बहुत ज़्यादा बदजन हो गया, फिर मुझे ऑफ़र्स भी करी गई कि यार आप सेंट्रल का ओहदा ले लो, छोड़ो मत लड़ो। बुला के 5 स्टार पे एक जिम था, उस जिम में मैं बैठा, मैंने लड़ाई करी, एप्लीकेशन दी, प्रूफ्स पेश किए कि ये लड़का सेंट्रल का नहीं है। उसके बावजूद मेरी बात नहीं सुनी गई। मैं बहुत ज़्यादा बदजन हुआ। उसके बाद फिर मुझे 2015 में सोहेल भाई ने कॉल किया। सोहेल भाई ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया इंटरनेशनल, और बाकायदा ख़ुद तैयारी भी कराई, मुझे मेहनत भी कराई। उसके बाद वो मुझे लेकर गए थाईलैंड में, मैंने वहाँ परफॉर्म किया, क्लासिक फ़िज़ीक इंट्रोड्यूस करी। वहाँ पे जाके खेलता गया। एक बार गया, दूसरी बार गया। लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि पहले तो मिस्टर पाकिस्तान बने नहीं और वर्ल्ड खेलने जा रहे हैं। तो मैंने किसी की नहीं सुनी और मैं गया। अल्लाह ने वहाँ इज़्ज़त दी, अल्हम्दुलिल्लाह।
टॉप 5 में आया, 4th पोजीशन लगी। वर्ल्ड में काफ़ी सारे प्लेयर्स थे जो पार्टिसिपेंट थे उनके अंदर, तो अल्लाह पाक तो मेहनत देख रहा था, तो इज़्ज़त तो मिलनी थी। लोगों का क्रिटिसिज्म तो चलता रहता है, तो मैंने उसको नज़रअंदाज किया और आगे भी करूँगा इंशाल्लाह। तो इस फेडरेशन का ये फ़ायदा है, एक तो ये यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरा हम जैसे यंग लड़के इसमें हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है इसके दर्द दुख, इसकी मेहनत, इसकी कुर्बानियाँ, कि क्या पैसा खर्च होता है और कितनी मेहनत लगती है, कितनी इंजरीज़, कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, ये हमने उठा ली है, तो हमें पता है। तो हम लड़के के लिए क्या करते हैं, हम लड़के के लिए अपनी जेबों से पैसे जमा करके बाइक दे दी, कैश प्राइज़ दे दिए, अपनी मदद आप हमने करते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस मुकाम पे पहुंच गए जाके कि मिस्टर कराची के इवेंट में 17 कैटेगरीज़ हमने इंट्रोड्यूस करी हैं। 17 कैटेगरीज़, बिगेस्ट इवेंट था हमारा। 17 कैटेगरीज़ थी, जिसमें कराची सिंध के 4 टाइटल थे, 2 कराची सीनियर, 2 कराची जूनियर, इस तरह सिंध के 4 टाइटल, फिर फ़िज़िक के 2, फिर क्लासिक के 2, फिर इस तरह सिंध के 2 फ़िज़िक, 2 क्लासिक, फिर फीमेल्स के मिस्टर साउथ एशिया, मिस्टर पाकिस्तान। अबे वो तो हमारा है। वर्ल्ड में सिल्वर मेडल वक्कास तारिक, वो तो हमारा है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पास है प्लेटफॉर्म साउथ एशिया कराने का, तुम करा सकते हो IFBB का एशिया, तुम करा सकते हो IFBB का वर्ल्ड, पाकिस्तान में तो कराओ ना। चलो ये तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे वर्ल्ड, एशिया और ओलंपिया और ये सारी चीज़ें कराएं, IFBB का कोई टूर्नामेंट कराते हैं, ये तो बहुत बड़ा, इनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। भाई इनको बोलो लड़के तो लेके जाओ, कब लेके जाओगे, कौन सी सदी में? मतलब 2007 से अब तक मैं देख रहा हूँ, मैंने अपना करियर का बताया कि भाई मैं 7 से लेके 21 तक देख रहा हूँ, या आज तक कोई लड़का लेके नहीं गए, जो लेके गए वो उस दिन पहुँचा है जिस दिन उसका इवेंट हो गया, या वो डोपिंग में फ़ेल हो गया। दूसरी फेडरेशन के अंदर बाकायदा एक लड़के ने ये बात सबके सामने डिस्कस कर दी थी कि मुझसे 2.5 लाख रुपए, फलाने से 2.5 लाख रुपए सिर्फ ले जाने के लिए, और अपना टिकट भी लिया है, और उस लड़के का टिकट जो प्लेयर था, मुकाबला भी खेलने गया, वहाँ पे खेल भी नहीं सका, कोई पोजीशन भी नहीं लगी, बेचारे ने 2 टिकट भी भरे, अपना भी टिकट, दूसरों का भी टिकट, और खेलने के पार्टिसिपेशन के 2.5 लाख अलग दिए। ये बात जब खुली तो उस इंसान को फेडरेशन से निकाल दिया। उसका नाम है अब्दुल मालिक, उसने ये सच खोला था सबके सामने, उसने उस बंदे को फेडरेशन से निकाल दिया गया इस बात पे। अब्दुल मालिक को निकाल दिया गया जी, जो मसल मैनिया में काफ़ी पोजीशंस ले चुके हैं और अभी अमेरिका में है, पाकिस्तान के काफ़ी नाम रोशन किया, चप्पल की दुकान थी उनकी हैदरी में, तो उनको इस फेडरेशन से निकाल दिया गया इस बिहाफ पे कि आपने सच खोल दिया सबके सामने। तो इस तरह के मामलात, इस तरह की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सोहेल अनवर फेडरेशन में नहीं है। खुला सच है, हर मुकाबले का ऑडिट होता है। हमारे पास अगर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं तो चारों डिस्ट्रिक्ट की फ़ाइल बनी हुई है ऑडिट की। हम हर वक्त तैयार हैं ऑडिट दिखाने के लिए, हमें ज़रूरत नहीं है ऑडिट दिखाने की। उसकी वजह ये है कि ऑडिट तो वो लोग दिखाएं जो गवर्नमेंट से फ़ंड लेते हो या स्पॉन्सर लेते हो। हम तो अपनी मदद, आप स्पॉन्सर हैं, हम 10 क्लब वाले हैं तो 10, अगर हमारे सेंट्रल में 50-20 क्लब है तो हम 20 क्लब वालों ने 2-2, 5-5 हज़ार मिला के मुकाबला करा दिया। तो हम तो अपना स्पॉन्सर खुद है, हमें तो टेक्निक्स पता है कि कैसे मुकाबला कराना है। तो हम किसी को ऑडिट देने के ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन हम ऑडिट देते हैं अपने लोगों को, ताकि उनको दिखाया जाए कि भाई यहाँ कुछ खाने का सिस्टम नहीं है। उसके बाद अब हमारे इवेंट होता है कराची का, हर साल का ऑडिट की फ़ाइल बनी हुई है, सिंध के इवेंट की फ़ाइलें होती हैं, हर चीज़ क्लीन एंड क्लियर। मतलब कोई भी लड़का आए तो वो खुश हो जाएगा। अभी देखें रिसेंटली मिस्टर कराची में 17 लोग थे, हर लड़के को लाख से ऊपर के इनामात और कैश प्राइज़ और बाइक्स दी गई। एक लड़के को 1,00,000-1.25 लाख रुपए तक मिला। कम से कम उसके इतने आंसू पुछ गए कि उसकी डाइट का ही खर्चा पूरा हो गया। ये दुबई क्लासिक को IFBB का इवेंट कहते हैं, तो माजरत के साथ मैं इनको क्लियरिफिकेशन कर दूँ, दुबई क्लासिक और दुबई प्रो ये सारे ओपन प्लेटफॉर्म हैं। इसका मैं घर बैठ के फॉर्म फिल करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मुझे किसी की NOC की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं तारिक परवेज़ की NOC चाहिए, मेरे पास दूसरा रास्ता है, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके दूसरे रास्ते से इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। अगर ये बात मैं आज लड़कों को बता रहा हूँ तो लड़के जो हैं इस उसमें ना जाएं कि इनसे पाबंद हुए हैं कि भाई इनकी वजह से खेल सकते हैं। लेकिन मैं क्यों खेलूँ जब मुझे एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, जहाँ हर साल नज़्मो ज़ब्त से डेट टू डेट इवेंट्स होते हैं,
साउथ एशिया, एशिया, वर्ल्ड अपने टाइम पे होते हैं, हो रहे हैं और बड़े अच्छे हो रहे हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी बात वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है। अब जैसे आप वहाँ पार्टिसिपेट करने गए, किसी कोच को आप समझ आ गए किसी दूसरी कंट्री से, वो आपको स्पॉन्सर कर देगा, अपने साथ ले जाएगा, जॉब दे देगा आपको, मैगजीन्स हायर कर लेते हैं आपको। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है। ये कौन दे रहा है प्लेटफॉर्म? ये हमारी एसोसिएशन दे रही है, कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। इसकी आप 15 साल पुरानी या 10 साल पुरानी हिस्ट्री उठाएं। कौन सा ऐसा मुकाबला है जिसमें फड्डा नहीं हुआ? कौन सा ऐसा मुकाबला है जिसमें फेवरिज्म नहीं हुआ? कौन सा ऐसा इवेंट है जो साफ़ सुथरा हुआ? गिनती के 4-5 जिम है, वही हाईलाइटेड है, उन्होंने ही आगे आना है, उन्होंने ही इवेंट खेलना है। तो बस ये सब देख के हम दूसरी जगह का। और सबसे बड़ी बात कि हम इस फेडरेशन में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो वाहिद फेडरेशन है पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे रही है लड़कों को, और बग़ैर किसी लालच के। अगर मैंने जाना है, मैंने अपना टिकट वीज़ा खुद करना है, क्योंकि मुझे कहीं से स्पॉन्सर नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, फंडिंग नहीं है। फंडिंग होती तो मिल जाते मुझे। तो अब मैंने अपना टिकट वीज़ा अपना खर्चा खुद करके जाना है, मुझसे कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ले रहा। अपने हाथ से वहाँ जाता हूँ, वहाँ फ़ीस जमा कराता हूँ, होटल की जितने वहाँ चार्जेस होते हैं वो जमा कराता हूँ, टिकट खुद ख़रीदता हूँ, वीज़ा खुद करता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं किसी को कोई एक पाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब हमारी नेक्स्ट प्लानिंग एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। हमारी इस एसोसिएशन की एक प्लानिंग है। हमारा एक ग्रैंड इवेंट है मिस्टर पाकिस्तान का, वो आने वाला है जुलाई के अंदर, जुलाई या अगस्त में हम वो इवेंट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और वो तारीख़ का वो मिस्टर पाकिस्तान होगा जो पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक ऐसा मिस्टर पाकिस्तान नहीं हुआ। उसमें लड़कों की जीत होगी, उसमें सिर्फ मिस्टर पाकिस्तान नहीं जीतेगा, उसमें लड़के जीतेंगे जो टॉप क्लास लड़के होंगे। उस इवेंट के जो 12 लड़के होंगे टॉप क्लास, 2 जूनियर, 2 मॉडल फिज़िक, 2 क्लासिक फ़िज़िक और 1 मास्टर, और बाकी 5 सीनियर के डिफरेंट क्लास के। जो आउट क्लास लड़के होंगे पूरे पाकिस्तान से निचोड़ के निकाले जाएंगे। उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है जो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ठीक है? तो वो ऐसा इवेंट होने जा रहा है कि पाकिस्तान की पिछली 50 साल की हिस्ट्री में ऐसा इवेंट नहीं हुआ, ना कभी आगे होना है तो हमने ही करना है, हमें पता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर्स में हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हमने प्राइवेट अप्रोचेस कर ली हैं, हमारे पास प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं। हमें गवर्नमेंट दे ना दे हमें नीड नहीं है। पहले लोगों का रोना था, बॉडी बिल्डर का रोना था, गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती। यार गवर्नमेंट तुम्हें क्या देगी? गवर्नमेंट तुम्हें खेलने दे रही है, मुकाबले करने दे रही है, ये बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट तुम्हें प्लेटफॉर्म दे रही है, ये बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट को क्यों मांग रहे हो? गवर्नमेंट के बाद पहले ही खसारा है हमारी गवर्नमेंट पहले ही परेशान है। IMF का कर्जा नहीं उतरा हुआ भाई, हमारे फंड से कर्जा उतारे, हम ये बोलते हैं IMF का कर्जा उतारे। अगले साल हमारा मिस्टर पाकिस्तान खेलने के लिए लोग लाइन लगाएंगे, और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ ये जितने डिपार्ट हैं वो भी खेलेंगे, क्योंकि हम ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं इधर, ठीक है? इसमें हमें फुल सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, अपर लेवल सपोर्ट है। इस इवेंट के अंदर हमें बड़ी अच्छी सपोर्ट है। मज़े की बात ये मिस्टर सिंध कराते हैं, इनके मिस्टर सिंध में मजाक देखें आप। मिस्टर सिंध हो रहा है, सिंध से सिर्फ एक ही जिम की टीम आई, एक यूसुफ नाम का लड़का है बेनज़ीराबाद में, वो अपने जिम के 4 लड़के लेकर आता है, सिंध की नुमाइंदगी करता है, पूरे मिस्टर सिंध के ला गया। इनके पास सिंध में लाड़काना, मीरपुर ख़ास, सक्खर, नवाबशाह, शिकारपुर कोई डिवीज़न है ही नहीं, बल्कि अब तो बेनज़ीराबाद भी, हैदराबाद, ये सब हमारे ही पास है। हमारे सिंध के सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी इमरान नागौरी भाई, सब उनके साथ हैं, जमाल भाई, अदील भाई, वहाब भाई, ये सारे जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ हैं, शुएब जिलानी भाई, ये जितने भी पुराने लोग हैं, और ये इतने पुराने लोग हैं जो सिंध को चला रहे हैं एक अरसे से, वो सब हमारे साथ। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से हम लोग हैं, अगर हम सिंध स्पोर्ट बोर्ड से नहीं है तो उसकी वजूहत हैं, वो मैं डिस्क्लोज़ करूँगा तो मेरे साथ बहुत सारे इशूज़ होंगे। वो इशूज़ क्या होंगे? वो गवर्नमेंट लेवल के इशू, तो वो डिस्क्लोज़ मैं नहीं कर रहा, मगर मैं दबे अल्फाजों में बता देता हूँ कि जो इंसान शुरू से हलाल खाता है और शेयरिंग नहीं करता, गलत रास्ता अख्तियार नहीं करता, इस वजह से सोहेल भाई ने स्पोर्ट बोर्ड नहीं लिया हुआ। बस ये है इसका जवाब।
जिसके पास स्पोर्ट बोर्ड है वो बहुत मज़े में है। अभी जिसके पास सिंध स्पोर्ट बोर्ड है उसके बड़े मज़े हैं, उसके बाद फंड भी आता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से जब भी फंडिंग हुई है तो वो लड़कों पे लगी है। बीच में जब नहीं लगी तो उस पर एक्शन हुआ, उस पर केस हुए बाकायदा, उस पर बाकायदा अभी भी केस चल रहा है। हमारे पंजाब के एक बंदे हैं वो, उनके साथ एक केस चल रहा है। उन्होंने कुछ अमाउंट जो है वो प्लेयर्स को नहीं दी तो उनसे मांगी गई, उनसे बोला गया कि भाई वो अमाउंट दें, ठीक है। तो इसी तरह जो है जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड फंडिंग करता है तो वो सिंध स्पोर्ट बोर्ड भी फंडिंग करता है, लेकिन वो फंडिंग नहीं पहुंचती प्लेयर्स तक, ठीक है। अगर फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने पिछले कई सालों से कोई फंडिंग नहीं। ओलंपिक्स करता है फंडिंग, वो कहाँ जाती है? कौन से खिलाड़ी पे इन्वेस्ट हुआ है? अगर आप ये बोलेंगे कि हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी, उसमें एक बंदे ने बोला मेरा उस्ताद बहुत अच्छा है और वो क्या करता है, मेरे लड़कों को डाइट देता है, सप्लीमेंट देता है। ओ भाई, पहले तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, अगर वो लड़के को डाइट और सप्लीमेंट देता है तो उससे कमा रहा है, उसके ना वो रोल मॉडल तैयार कर रहा है, उसको दिखा के वो 10 गुना कमा भी लेगा। अगर उस पर वो 2 लाख लगाएगा ना तो 10 लाख अर्न भी करेगा उस लड़के से। उसकी बॉडी दिखाएगा, उसको शो करेगा, वो अपने लिए एक रोल मॉडल डमी तैयार कर रहा है। जैसे कपड़ों की दुकान पे एक डमी में कपड़े लगा दो तो अच्छे लगते हैं ना, तो वो अपने लिए एक डमी तैयार कर रहा है कमाने के लिए। अगर आप ये कहें मेरा उस्ताद बहुत अच्छा है, वो लड़कों को फ्री स्टफ़ देता है, फ्री सप्लीमेंट देता है, फ्री डाइट देता है, तो भाई किस दुनिया में हो? कोई भी इंसान किसी के मफाद में काम नहीं करता, उसके पीछे उसका अपना मफाद होता है, उसका अपना मफाद है। 2 लगाएगा 10 कमाएगा, इसलिए कर रहा है, ठीक है। अगर आज जो भी लड़का किसी उस्ताद के बलबूते पे बना है तो उसने उस उस्ताद को कमा के 10 गुना दे भी दिया है। पूरी दुनिया में एक ही फेडरेशन थी इंटरनेशनल, वो IFBB थी, बाकी छोटी मोटी थी, शाखें निकल रही थी, वो तो निकलती हैं, हर दौर में निकलती हैं। IFBB एक बड़ी फेडरेशन थी। 2012 में ओवरऑल पूरी दुनिया में इसके 2 टुकड़े हुए, जॉय वेडर और ददुक पॉल्चुआ, दोनों की आपस में लड़ाई हुई, केसेस हुए। ददुक पॉल्चुआ एशिया के बहुत बड़े सपोर्टर्स थे, ठीक है, और जॉय वेडर जो था वो यूरोपियन सपोर्ट करता था, यूरोपियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग थी उसकी। तो हुआ ये कि जब ये 2 टुकड़े हुए तो कुछ लोग WBBF के अंदर आ गए, कुछ लोग IFBB में आ गए। WBBF में कुछ लड़ाई झगड़े हुए तो वो नोबी में चले गए, तीसरी ऐसे बन गई। IFBB में कुछ लड़ाई झगड़े हुए तो वो WFF में चले गए, तो चौथी ऐसे बन गई। एक ऑलरेडी काम कर रही थी जिसकी कोई इंटरनेशनल बॉडी नहीं थी, हसनदादा फेडरेशन, 5वीं ये हो गई, 6ठी गिल्ड है, और 7वीं जो है वो एक और आ रही है, वो बहुत पहले आई थी, वो INBPA इंटरनेशनल कुछ करके उसका नाम है, INBPA करके कुछ नाम है, एक वो फेडरेशन है। तो 4 नहीं अब तो 7 हो गई हैं। और मुझे लग रहा है जिस तरह ये अगर हम सब एक नहीं हुए ना, हमारी फेडरेशन एक नहीं हुई, एका नहीं हुआ, जो 2 बड़ी फेडरेशन थी ना पहले, जो WBBF और IFBB बनी, वो पहले की तरह 2012 की तरह सब एक थे। जब तक एक नहीं होंगे ना, ये शाखें इसी तरह बनती रहेंगी। अभी इस वक्त सिंध कराची पाकिस्तान में WBBF भी स्ट्रॉन्ग है, IFBB भी स्ट्रॉन्ग है, कोई 2 राह नहीं है कि दोनों किसी से कम है इस वक्त। तो अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो सारी छोटी मोटी फेडरेशंस ख़त्म हो जाएंगी। बात तो ये है कि आपने अपने घर में ही लड़ाई की हुई है। भाई लड़ाई कहाँ नहीं होती, लड़ाई भाइयों में हो जाती है, बाप बेटे में हो जाती है, घरों में होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ये फेडरेशन की लड़ाई है, ये कोई जायदादों के फड्डे थोड़ी हैं कि जिसमें जान ले लेंगे, कत्ल कर देंगे, या मैं उसका दुश्मन हूँ। आज अगर मैं किसी के लिए कुछ बोल रहा हूँ तो क्या मैं सईद जमील का दुश्मन हूँ? मैं दुश्मन थोड़ी हूँ उनका, मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूँ। मेरी उनसे कोई लड़ाई थोड़ी है, या मेरी कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि जो मेरी उनसे लड़ाई हो। मैं तो सिर्फ एक फेडरेशन एसोसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे नज़र आया वो मैं बोल रहा हूँ, मेरी उनसे कोई वो नहीं है। बहुत अच्छे इंसान है, मैं पर्सनली बहुत दफ़ा मिला हूँ उनके साथ, मैंने टूर भी किए हैं, पाकिस्तान में भी गया हूँ। वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, मगर हर अच्छे इंसान की कुछ खामियाँ होती हैं। सोहेल भाई बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है। हर अच्छा इंसान कहीं ना कहीं गलत होता है, कहीं ना कहीं उसकी खामियाँ होती हैं। तो अगर ये अपनी खामियों को मद्देनज़र रखते हुए एक जगह बैठ जाएं, मिल के बैठ के काम कर लें,
तो IFBB WBBF अगर एक हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, बाहर तो नहीं हो सकती, वर्ल्ड में तो नहीं हो सकती, बड़ी लड़ाई है। यहाँ अगर हम एक हो जाते हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो छोटी फेडरेशन ख़त्म हो जाएंगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सही है। इनको अलाउ नहीं होगा कि ये कराची कराएं, सिंध कराएं या पाकिस्तान कराएं, इसी तरह या लाहौर कराएं या गुजरावाला कराएं या फैसलाबाद कराएं या पंजाब कराएं, किसी को अलाउ नहीं होगा फिर। इसी तरह एक बेनिफिट ये होगा कि जब ये सारे उस्ताद एक साथ मिल जाएंगे ना, कुछ यहाँ के अच्छे लोग, कुछ वहाँ के अच्छे लोग, तो और अच्छा टैलेंट बाहर आएगा और अच्छे लड़के बाहर इंटरनेशनल जाएंगे। फिर जो बेचारे IFBB के अंदर अभी प्लेयर्स हैं उनको भी WBBF का प्लेटफॉर्म मिलेगा। इंडिया यही करता है, इंडिया अपनी ओपन सिलेक्शन करता है कि भाई जो अच्छे लड़के आ जाएं किसी भी फेडरेशन के, और फिर वो WBBF में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही हमारे यहाँ भी होगा। फिर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो है ना मना किया जाएगा कि भाई यहाँ नहीं जाओ। हालांकि अगर हम दोनों एक हो जाते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि हमारे पास ज़्यादा टैलेंट निकलेगा, ज़्यादा मेडल निकलेंगे। हम दोनों एक कैसे होंगे? हम दोनों एक ऐसे होंगे कि हमारे बड़े एक रात 24 घंटे पूरा दिन, एक दिन एक रात, इन सबको कमरे में डालो और बाहर से ताला लगा, और खिड़की भी ऐसी हो कि बाहर निकलने का रास्ता ना, कुछ ना कुछ तो दाल गलेगी ना। 24 घंटे में कुछ ना कुछ एक दूसरे को गाली देंगे, मारेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कसूरवार ठहराएंगे, मगर सुबह होगी ना तो कोई अच्छा डिसीजन होके निकल। आज मेरी इस वीडियो को देख के ना ये लोग खुद मोटिवेट होने चाहिए, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे वो फाटा के लोग हों, चाहे वो पेशावर के हों, बलूचिस्तान के हों, सिंध के हों, ओवरऑल सबको खुद से मोटिवेशन होनी चाहिए कि भाई अगर हम एक हो जाते हैं तो हमें क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा, जो पैसा WBBF हम लोग प्राइवेट सेक्टर के हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे और इनके स्पॉन्सर्स मिलके एक ह्यूज अमाउंट आने लगेगी WBBF। मतलब एक फेडरेशन जब एक हो जाएगी तो नंबर 1 फ़ायदा, लड़कों का बहुत फ़ायदा होगा। अगर हम अकेले लाख रुपए बांट सकते हैं एक लड़के को, तो फिर 2 लाख बांट रहे होंगे दोनों मिलके। एक तो ये फ़ायदा होगा, लड़के की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी। दूसरा ये फ़ायदा डिपार्ट सबके लिए होगा। फिर तीसरा ये फ़ायदा लड़कों की जॉब्स लगी, लड़के फ़ायदे में आए। फिर टैलेंट अच्छा निकलेगा, लड़का अपने ऊपर खर्चा करेगा, इन्वेस्ट करेगा। मेरे पास यार 2 प्लेटफॉर्म है, मैं WBBF, अच्छा फिर उस्ताद सारे सर जोड़ के बैठ जाएं, सिलेक्शन रखें भाई, हाँ ये लड़का WBBF जाएगा, ये लड़का IFBB जाएगा, ये लड़का मसलमेनिया जाएगा, इसकी बॉडी जो है वहाँ विन करेगी, ये वहाँ विन करेगा, ये वहाँ विन करेगा। हर साल आपके पास दर्जनों मेडल आ रहे होंगे, जो जा रहा होगा मेडल ला रहा होगा, क्योंकि आपने कैटेगरीज बांध दी। पूरी दुनिया भाड़ में जाए, पूरी दुनिया में झगड़े हैं, आप तो मुसलमान हो, आप तो अल्लाह के बंदे हो भाई। मुसलमान एज आ मुस्लिम ही एक हो जाओ, पाकिस्तान में आप एक हो जाओ और आप हर जगह पार्टिसिपेशन करवाओ, IFBB कराओ, WBBF कराओ, मसलमेनिया कराओ, नोबी में कराओ, सब जगह कराओ। सीधी सी बात है, मुझे मेरा अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह पिला रहा है, सही है। मैं किसी के पास जॉब नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। जो सच होगा बोलूँगा, और अगर इस बात पे मुझे कोई नुकसान पहुँचाएगा तो ये वीडियो मेरे काम आ जाएगी। आज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ और मुझे या मेरे घर वालों को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार यही लोग होंगे जिनके ख़िलाफ़ मैंने बोला है, क्योंकि मेरी और तो किसी से दुश्मनी नहीं है। जो मुझसे मिलता है वो मेरा दोस्त बन जाता है। अगर दुश्मन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, और दुश्मनी में किसी ने कुछ किया तो यही लोग ज़िम्मेदार हैं। इस वीडियो में मैं ऑन एयर होके बोल रहा हूँ, बस ख़त्म हो गई बात, अब ज़रूरत ही नहीं है डरने की। तो दोस्तों आपने देखा कि रमीज़ इब्राहिम ने क्या क्या बातें की हैं, इनसे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, बॉडी बिल्डर्स को क्या फ़ायदा हो सकता है, या फेडरेशन कैसे एक साथ बैठ सकती हैं। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो से लोगों को क्या फ़ायदा होता है। मुझे तो बड़ी उम्मीद है लोगों में बड़े फ़ायदे होने वाले हैं, बॉडी बिल्डर्स को बड़े फ़ायदे मिलेंगे। और अगर कोई फेडरेशन इस हवाले से कोई बात करना चाहती है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम हाजिर हैं, हमें बताएं, हम ज़रूर उनका भी इंटरव्यू करेंगे आके। तो दोस्तों अब आपने ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है और फिटनेस मीडिया को देखते रहना है। और हम मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।